हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का एक और नया क्वेश्चन आज, और हम इस सीरीज के काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे क्वेश्चन जो है ना सॉल्व कर रहे होंगे, केवल सॉल्यूशंस पर नहीं जा रहे होंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है कि स्किप करके केवल सॉल्यूशन उतार रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा, इस बात को ध्यान रखना। चलिए आइए देखते हैं आज का सवाल। सवाल क्या कह रहा है भाई? कहता है 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी ऑफ वैल्यूज +15 माइक्रोकूलम एंड +9 माइक्रोकूलम आर केप्ट 18 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। आओ जरा देख लेते हैं, थोड़ा इधर बना लें डायग्राम। दो चार्ज है हमारे पास में, एक ये रहा चार्ज 15 माइक्रोकूलम का, एक ये रहा चार्ज 9 माइक्रोकूलम का। तो इस पे लिख लेते हैं भैया +15 माइक्रोकूलम और इस पर हम लोग लिख लेते हैं +9 माइक्रोकूलम। कहता है आर केप्ट 18 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ठीक है जी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है जी वो 18 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा लगा। 18 सेंटीमीटर इनके बीच की टोटल डिस्टेंस है। कहता है कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन चार्ज B इज मूव्ड बाय 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ए। तो इसको अगर हम मान लें A और इसको हम मान लें B, तो इस वाले चार्ज को 3 सेंटीमीटर खिसकाया जा रहा है A की तरफ। मतलब अभी ये यहां पे रखा है, इसको सपोज करो हमने खिसका के यहां पे रख दिया और ये दूरी जो है 3 सेंटीमीटर हुई। तो ये पूरी दूरी अगर 18 सेंटीमीटर थी तो ये वाली जो दूरी रह जाएगी ये रह जाएगी जी 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है आपको ना जी वर्क डन निकालने का है। अब इसमें ना क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं आओ समझते हैं। भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, मेरी बात को समझो। जैसे सपोज करो, थोड़ा सा लॉजिकली अगर हम लोग एक्सप्लेन करें, ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है और एक चार्ज है मान लो Q0, मैं उसको ए से बी लेके जाता हूं, है ना। तो इस पूरी प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाय Q0, इसका फॉर्मूला बनता है VB माइनस VA, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A। आप ना इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम जो है ना इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो हमको वर्क कहां से कहां तक निकालना है। चार्ज B को हम इस पॉइंट तक लेके आए, ऐसा कर लेते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, C। हमको वर्क डन निकालना है चार्ज को B से C पर लाने के लिए। कहां से कहां पर लाने के लिए? B से C पर। अच्छा भैया कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं? हम चार्ज को जो लेकर आ रहे हैं वो है 9 × 10 की पावर -6 कूलम। इतने चार्ज को हम लेके जा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? अगर B से C तक ला रहे हैं तो आंसर होगा पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट B। ये भाई बेसिकली होगा, ये लगा लॉजिक वाली बात इस क्वेश्चन के अंदर, पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट B। तो वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम B टू C अपॉन में 9 × 10 की पावर -6। दिमाग लगाइए, C पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? सोच के देखो तो C पर पोटेंशियल बेटे इस वाले चार्ज की वजह से होगा, क्योंकि इसको तो आप मूव करा रहे हो, जिसको आप मूव करा रहे हो उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा भाई? K इंटू में Q, चार्ज है जी 15 × 10 की पावर -6 डिवाइड बाय जी इस पॉइंट की इस चार्ज से दूरी जो कि 15 सेंटीमीटर है। तो 15 × 10 की पावर -2 माइनस B पॉइंट पे पोटेंशियल, यानी कि इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगी? K इंटू में 15 × में 10 की पावर -6 डिवाइड बाय जी पूरी दूरी, और पूरी दूरी है जी 18, तो 18 × 10 की पावर -2। सो बेसिकली ये हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना क्लोज हम इसके ना जा सकते हैं। तो WBC अपॉन में 9 × 10 की पावर -6, जो कॉमन निकलता है जी उसको कॉमन ले लो। K कॉमन निकलेगा, यानी कि 9 × 10 की पावर 9 × 15 × 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 10 की पावर -2, ये तो निकला कॉमन। अच्छा यहां पे क्या बच गया? यहां पे नहीं बचा 1/15 और माइनस यहां पे बचेगा जी 1/18। अब ध्यान लगा के देखेंगे, अगर कुछ कटता होगा तो उसको काटेंगे, इसको भी इधर ले जाते हैं, या एक काम करो अभी पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं। WBC डिवाइड बाय 9 × 10 की पावर -6 बराबर में 9 × 15 इंटू में 10 की पावर 3, तो ऊपर से बचेगा ये -2 और ऊपर का चला जाएगा भैया, तो प्लस का 5 रह जाएगा, 10 की पावर 5 और ये बचा 1/15 माइनस 1/18। तो एलसीएम ले लें जी, 15 × 18, तो ऊपर बच जाएगा 18 - 15, यही बचेगा जी, नीचे कुछ भी बचा ही नहीं। अब फर्दर सॉल्व कर लें तो WBC
या इसको भी उस तरफ ले चलते हैं अब, बराबर 9 इंटू 15 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -6 और ये बचा जी 3 डिवाइड बाय 15 इंटू 18। अब देखो अगर कुछ कटता हो तो उसको काट दो भाई, 9 1 जा 9, 9 2 जा बेसिकली 18 रह गया। आप देखो ये 15 से ये वाला 15 जो है जी कैंसिल हो गया और अब कुछ भी नहीं बचा, तो 3 9 जा 27/2 इंटू 10 की पावर, अब 10 की पावर कितना, ये 5 ये -6 तो -1, तो ये हो गया जी 13.5 इंटू 10 की पावर -1 जूल, दैट इज 1.35 जूल एंड दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो ये मैंने एकदम एग्जैक्टली पूरा ही सॉल्व कर दिया क्वेश्चन ना, एंड दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। सो बेसिकली ये सवाल हुआ। अच्छा, कई बार ऐसा होता है सॉल्व करते समय ना कैलकुलेशन में एरर हो सकती है। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में एरर होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरा बता दिया कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उम्मीद है आपको ये आज का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन समझ में आया होगा। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।